फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे केवीएस पीआरटी 2025 एलिजिबिलिटी और रूल्स के बारे में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अब 2025 में तो न्यू वैकेंसी आएगी। लास्ट टाइम आई थी तो हर 2 साल या 2 साल के बाद ये लोग नई वैकेंसी अपनी निकालती हैं। तो इसमें मेनली आज हम फोकस करेंगे 1 to 5 कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रूल है, उसके बाद हम उसके सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे। तो केवीएस पीआरटी यानी 1 to 5 में जो आप पढ़ाएंगे वो आपका केवीएस पीआरटी कहते हैं, यानी कि 1 to 5 के जो टीचर बनेंगे वो पीआरटी के थ्रू बनेंगे। एज क्या इन्होंने रखी 30, रिलैक्सेशन किया है, मतलब अदर कैटेगरीज में नॉर्मल इन्होंने एज 30 रखी और बाकी अदर कैटेगरी में रिलैक्सेशन इन्होंने किया हुआ है। फीमेल्स के लिए क्या, मतलब हर कैटेगरी की फीमेल्स के लिए 5 इयर्स रिलैक्सेशन है। पहले 10 इयर्स की थी, अब इसको रिड्यूस करके 5 ईयर कर दिया गया। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आपको डिप्लोमा चाहिए या डीएलएड या बीटीसी। अब बीटीसी मतलब वो डीएलएड या बीएलएड जो भी है आपका। बीएड पहले था बट अब न्यू रूल आ गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से बीएड को हटा दिया गया। 1 to 5 यानी बीएड वाले अब एलिजिबल नहीं है। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है कि हाँ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस डिप्लोमा किसी अच्छे कॉलेज से होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो कॉलेज वैध नहीं और आपने वहां से कर लिया है, तो डिप्लोमा आपको चाहिए। इसमें फिर आपका पहले रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम मतलब आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसके बाद वो क्लियर करने के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो मेन आपका फोकस इसमें होना चाहिए। इसमें आपका अगर अच्छा नंबर है, आपने हाई स्कोर किया है, तो फिर इंटरव्यू आपका भी अच्छा होगा। इंटरव्यू में क्या होता है, अगर हमारे आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ किसी रीजन से, तो जो सीबीटी आपका सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जाम हुआ है वो इसको कवर अप कर लेगा। तो आप इस पे पूरा ट्राई करिएगा कि सीबीटी पे पूरा ध्यान दिया जाए। और जो वैकेंट सीट की बात की जाए तो 60,182, मतलब 2024 to 25 में जो वैकेंसी, मतलब जो टीचरों की वैकेंसी, उसके हिसाब से ये निकाला गया है कि हाँ इतना आइडिया निकाला गया कि हाँ, इतनी सीटें हैं। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि जब वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालते हैं तो उसमें वो कितना रखते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। बाकी उसके रूल के अकॉर्डिंग, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग इतनी सीटें हैं, इतने पे उनको निकालना चाहिए, बट ये अब उन पे डिपेंड करता है। तो यही है इसकी एलिजिबिलिटी कि आपको पीआरटी का टीचर बनने के लिए डिप्लोमा आपको मस्ट है। बाकी अगर आपको क्वालिफाई करना है तो सीबीटी पे बहुत ध्यान दीजिए। इंटरव्यू में क्या होता है, आपका वही डेमो क्लास होगा, आपका डेमो लिया जाएगा कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, आप क्लास को कैसे मैनेज कर रहे हैं, बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे, आपको रियल लाइफ सिचुएशन दी जाएगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस हिसाब से आपको सब कुछ करना है। तो ये इसका एलिजिबिलिटी है। अब आगे मैं इसके बारे में, इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करती हूँ। डिस्कस करते हैं केवीएस पीआरटी सिलेबस 2025। ये मैंने टेक्स्ट बुक से डाउनलोड किया है, तो इसमें मतलब हम पूरा अब डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब सिलेबस में क्या डिस्कस करेंगे कि टॉपिक वाइज कैसे आपके क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस टॉपिक से आप ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। तो ये पैटर्न हमने 2025 का लिया है, जिसमें आपका पार्ट 1 रहेगा। एक सेकेंड, पार्ट 1 रहेगा प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। ठीक है, टोटल आपका टाइम कितना रहेगा 180 मिनट का। और आपका पहला पार्ट 1 रहेगा जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का, क्वेश्चन ऑफ नंबर 10 रहेंगे, और जनरल हिंदी 10। ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स की, हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। टोटल कितना रहेगा आपका 20 मार्क्स का। ये आपका हो गया पार्ट 1, जिसमें आपका लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। सेकेंड पार्ट आपका है जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, जैसे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। 10 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी, ये टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। कंप्यूटर लिटरेसी, ये क्या रहेंगे, ये टोटल आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। ये हमने डिस्कस किया पार्ट 2। पार्ट 3 क्या है कि पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, यानी ये आपका मेन सब्जेक्ट है जो अभी आप बीटीसी बीएड डीएलएड में आपने पढ़ाई की है, साइकोलॉजी पेडागोजी, ये सब आपने सीटेट का एग्जाम दिया, यूपी टेट का एग्जाम दिया है, तो आपको ऑलरेडी अच्छे से पता होगा कि ये सारे टॉपिक क्या है। और ज्यादा आपको वो करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको थोड़ा सा वो नॉलेज है, आपने पकड़ी हुई है चीज को और आपने पढ़ा हुआ है, अच्छा बेसिक आपको अगर आपका क्लियर है तो ये टॉपिक आपके लिए इजी है। जिसमें से अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इससे कितने क्वेश्चन रहेंगे, इससे टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इससे क्या क्वेश्चन रहेंगे आपके 15। तो आपको मालूम चाहिए कि इन दो टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रहेंगे।
उसके बाद आपका आता है क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट 10 क्वेश्चन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 10 क्वेश्चन एंड पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके हो गए टोटल 15 15 30 30 30 60 क्वेश्चन और 1 मार्क्स की आपके क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 4 वही आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया आपका 80 मार्क्स का, टोटल आपका कितना हो गया 180, यानी और टाइम भी आपका क्या रहेगा 180 मिनट का, जिसमें आपका जो पीआरटी में जो पार्ट 1 में जनरल यानी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आएगी उसमें क्या होगा इंग्लिश में वर्ड पावर, रीडिंग कंपैरिजन, ग्रामर एंड यूजेस। वर्ड पावर क्या आपकी वोकैबुलरी, वोकैबुलरी के लिए आप क्या करेंगे डेली आपको मतलब जैसे बहुत लोग होते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वोकैबुलरी को लेके, वोकैबुलरी इन द सेंस की सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब आपके आएंगे वर्ड पावर में। रीडिंग कंपैरिजन, आपको रीडिंग कंपैरिजन के लिए क्या करना होगा, आप उस पर प्रैक्टिस करिए कि रीडिंग करते करते आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस पैसेज से उस पैराग्राफ से आपको क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने पड़ेंगे। और ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा कि टाइम को देखते हुए कितना कम टाइम में आप अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में। जनरल हिंदी में आपका भी वही रहेगा, आपका व्याकरण रहेगा, संधि समास, व्याकरण में मतलब आपका सब कुछ आ जाएगा जिसमें बेसिक लेवल पे आपको नॉलेज होगी, तो ये आपको बहुत इजी रहेगा। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि किस टॉपिक से या कहाँ से आ सकता है। हाँ, लेकिन ये होता है कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिससे क्वेश्चंस आपके पुटअप होते ही होते हैं। जैसे 1857 की क्रांति होगी, मॉडर्न इंडिया से हो गया, मेडिडेवल इंडिया हो गया, ये सब हिस्ट्री से जो हो गए क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मुगल एम्पायर से क्वेश्चन हो गया। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करेंगे कि मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम अगर आप 1 ईयर का करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं। और ट्राई करिए कि करंट अफेयर्स ऐसे जितने भी टीचिंग एग्जाम हुए हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि सिर्फ केवीएस के एग्जाम से, कि केवीएस एग्जाम का जितने भी टीचिंग एग्जाम हुए हैं आप उसके प्रीवियस ईयर के क्या करेंगे जीके के क्वेश्चन देख लीजिए, और रिसेंटली जितने टीचिंग एग्जाम हुए उसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लिए। करंट अफेयर्स जैसे अगर मुझे रिकमेंड करना हो तो मैं गौरव सर का देखती हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके मैराथन देख लीजिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और या फिर आप डेली बेसिस पे कुछ कुछ वीडियोस हैं, एक्चुअली मुझे उसका एग्जाम नहीं आ रहा है, आई थिंक नेक्स्ट एग्जाम करके कोई तो वो वीडियो चैनल है, उस पर मैं देखती थी यूट्यूब, वो आई थिंक 10 मिनट के रहते थे, वो एक वो हो जाता है कि हाँ आपका रिवीजन हो जाता था। तो मैराथन क्लासेस के लिए आप गौरव सर को मैं रिकमेंड करी, उत्कर्ष, हाँ उत्कर्ष ऐप है उस पे आप जाके देख सकते हो, उत्कर्ष चैनल उनका नाम है, वो बेस्ट है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस में फंसते हैं। इनफैक्ट जब मैंने भी एग्जाम दिए थे देती हूँ तो उसमें से फंसते हैं, तो वो बहुत इजी रहेगा और बहुत डिटेल में रहता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही वो करवाते हैं, तो आप करंट अफेयर्स के लिए वहां से आप जा सकते हैं। जनरल नॉलेज के लिए आप यही करिए कि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन उसको कर लीजिए, क्योंकि जनरल नॉलेज है कि वो फिक्स होते हैं, वो क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे, तो वो फिक्स क्वेश्चन है, तो आप बस उनको एक बार रिवीजन करते हो और डेली बेसिस पे प्रिपेयर करती रहिए। नेक्स्ट आपका है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी का ये है कि उतने ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहेंगे, जैसे पजल्स है एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल रीजनिंग, मिरर इमेज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप्स, एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, डायरेक्शंस, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म एंड मोर। तो इसके लिए आप डेली एक एक वीडियो 30 मिनट के भी वीडियोस प्ले करिए और आप रीजनिंग को करते रहिए, तो इट विल बी इजी फॉर यू। आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। मेन मेन जो आपका टॉपिक होगा, जैसे आपका जो मेन सब्जेक्टिव उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए तो वो ज्यादा सही रहेगा। कंप्यूटर लिटरेसी ये 5 मार्क्स के, तो इसमें भी आप क्या करिए कि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए उनको सॉल्व कर लीजिए। इसमें भी फिक्स क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं कुछ आपको बहुत नया क्वेश्चन मिल जाएगा, तो जितने भी वो क्वेश्चन आए आप उनको लर्न कर लीजिए। ये अब आपका आ गया पार्ट 3, जैसे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। ये सब आपने सीटेट या के पेपर दिए होंगे, पेपर फर्स्ट और सेकंड में, तो बहुत सारे आपको सिमिलैरिटीज दिखेंगी। बट हाँ केवीएस में क्या है कि अब एग्जाम है, ये मेन एग्जाम है, तो थोड़े से एक लेवल अप करके वो क्वेश्चंस आएंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा डीप में क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए। सीटेट से रिलेटेड ही रहेगा, बहुत सिमिलैरिटीज आपको मिलेगी, बट हाँ क्वेश्चन थोड़े टफ मिलेंगे आपको। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग,
creating conducive learning environment, school organization and leadership, perspectives in education। ठीक है, तो ये सारे हैं सब्जेक्ट सिलेबस 2025। अब ये है कि केवीएस पीआरटी सिलेबस फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में मतलब ग्रामर में क्या, ये देखिए ग्रामर में तो पार्ट्स ऑफ स्पीच फिक्स ही होते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपके क्वेश्चन आएंगे आएंगे, चाहे पीआरटी का एग्जाम दीजिए, टीजीटी का एग्जाम दीजिए, पीजीटी, इनफैक्ट आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें इंक्लूड रहेंगे ही आपके, प्रिपोजिशंस रहेंगे, और मतलब ये सारे क्वेश्चन तो फिक्स है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, एडवर्ब, is, am, are, has, मतलब simple present tense, articles, prepositions, expressing future, his, that, his as determinants and empty subjects, questions, words। तो मतलब ये सारे क्वेश्चन तो फिक्स है। हाँ, बस ये रहता है कि एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका लेवल चेंज कर देते हैं कि हाँ किस लेवल का एग्जाम है तो उस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। बहुत टफ एग्जाम है तो टफ क्वेश्चन देंगे, बहुत इजी एग्जाम है तो इजी क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। नेक्स्ट आपका केवीएस प्रायोरिटी हिंदी सिलेबस। हिंदी में भी सेम है, हिंदी आप सारे क्वेश्चन तो सेम ही पूछेंगे किसी भी एग्जाम में। अगर आप हिंदी, कुछ टॉपिक सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये सारे तो कॉमन ही हर एग्जाम में पूछेंगे आपसे। रीजनिंग हर एग्जाम में पूछेगा, करंट अफेयर्स आपसे हर एग्जाम में पूछेंगे। जब आप ये सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हो तो आप बहुत सारे एग्जाम्स को ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो। नेक्स्ट आपका है वही हिंदी में भी यही, संज्ञा, विशेषण, वचन का प्रयोग, गणित, विशेषण का संज्ञा। बस हाँ, ये एक एग्जाम, टीचिंग एग्जाम में थोड़ा सा ये आ जाता है, जैसे केवीएस डी ट्रिपल एस बी की मैं बात कर रही हूँ कि जो सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि उससे फैक्ट वाले क्वेश्चन तो रहते ही हैं, बट हाँ पेडागोजी रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाएंगे, ये बाकी एग्जाम में नहीं रहेंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको अलग से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में भी क्या आपको सारे से जियोमेट्री है, नंबर है, ये सारे क्वेश्चन सब कुछ सेम ही रहेंगे। ईवीएस है, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड, शेल्टर, वाटर, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ट्रेवल, थिंग्स, मेक एंड डू, जो थीम है वो सब सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इतना मैंने ऑलरेडी, मतलब ये मैंने टेक्स्ट बुक से इस सारा पीडीएफ डाउनलोड किया है, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस इसने दिया है। और भी डिटेल में आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में एलिजिबिलिटी और सिलेबस लाऊंगी सीटेट के एग्जाम में, फिर उसके बाद में बिहार एग्जाम का भी जो है पूरा एक बार डिटेल में पीआरटी का, क्योंकि मेरा मेन फोकस पीआरटी एग्जाम के लिए ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं। तो काइंडली विजिट माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट और भी कोई टॉपिक होगा तो मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।